Hello and welcome to this video where we are discussing halogen family of P block. Halogen का मतलब होता है salt forming और इन्हीं को ग्रुप 17 भी बोला जाता है अगर आप अरेबिक न्यूमरल में बोलेंगे और रोमन में बोलेंगे तो 7A आएंगे। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स हैं इनमें और इनकी क्या अकरेंस है वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, तो मैंने GRP लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, 7A भी बोलते हैं इनको। कौन कौन से मेंबर्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और एक बाद में आ गया टेनेसाइन। इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, फ्लोरीन इज 9, क्लोरीन इज 17, ब्रोमीन इज 33, ठीक है 35 नॉट 33, ब्रोमीन इज 35, आयोडीन इज 53, एस्टेटाइन इज 85 और टेनेसाइन है 117। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया, जिसमें आपको बताऊं फ्लोरीन से लेके जो आयोडीन तक हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। ये लोग कैसे हैं? ये लोग नॉन मेटल्स हैं, दीज आर नॉन मेटल। जबकि जो एस्टेटाइन और टेनेसाइन है ये लोग रेडियो एक्टिव। एस्टेटाइन टेनेसाइन कैसे हैं? ये लोग रेडियो एक्टिव। इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो है NS2NP5। बाकी हेलोजन का मतलब आपको बता दिया हूँ, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। अकरेंस की बात करूँ, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल आयोडीन एंड ब्रोमीन आर लेस सो। आयोडीन और ब्रोमीन जो है वो कम मिलेंगे कंपैरेटिवली और फ्लोरीन क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो आपको इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में मिल जाएगा। फ्लोरीन जो है वो इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में मिल जाएगा, जैसे फ्लोरस्पार है, आपके पास फ्लोरापेटाइट है, क्रायोलाइट है, उनमें भी मिल जाएगा। इनका फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। फ्लोरस्पार इज CaF2। ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब फ्लोरस्पार नहीं लिख रहा हूँ, उसका फॉर्मूला लिखना। फ्लोरस्पार इज CaF2, क्रायोलाइट इज Na3AlF6, देन फ्लोरापेटाइट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, .CaF2। ये फ्लोरापेटाइट है। तो इनमें दीज आर इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स जिनमें आपको फ्लोरीन मिल जाएगा। देन सी वाटर में आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स मिल जाएंगे आपको सी वाटर में। और वहीं अगर आप सी वीड्स को देखते हैं या वेरियस मरीन फॉर्म्स को देखेंगे तो उनमें आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके अकरेंस की और जो कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, कौन नॉन मेटल है, कौन रेडियो एक्टिव है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बताया। अब हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इनके कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। आपको ऑर्डर अब पता चल ही गया होगा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग पी ब्लॉक। इसके बाद एक ग्रुप 18 बचता है जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है बस, मतलब वीडियो के फॉर्म में। ऐसे तो आप लिखेंगे पेज में तो 5-6 पेज का हो जाएगा वैसे। तो कंप्लीट करता हूँ मैं इसको, धीरे धीरे कंटिन्यू करता हूँ। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। एक एक करके बताता हूँ। शुरुआत करते हैं फिजिकल स्टेट से। देखिए कौन कौन थे यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों की स्टडी डिटेल में करते हैं। एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव तो उसके बारे में कुछ खास बात करते नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये लोग गैस हैं। फ्लोरीन क्लोरीन कैसे हैं जी? ये लोग गैस हैं। ठीक है, F2Cl2 ऐसा मिलेगा अपने को, Br2I2। जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ब्रोमीन इज लिक्विड, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। सब्लाइम भी होता है आयोडीन, आपको मालूम है, सॉलिड है। फिर इनके कलर की बात करूं, ये जो है ये पेल येलो है। कलर की बात कर रहा हूं, ये पेल येलो है। कौन? फ्लोरीन। ग्रीनिश येलो है। कौन? ये क्लोरीन। ठीक है, और ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन। आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है क्या, ब्राउन वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था, याद करें, जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का वो डिसअपियर होता था। और ये आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का है। ठीक है, वॉयलेट कलर का है। तो ये इनका कलर हो गया। और कलर का जो रीजन है हेलोजेंस का वो होमोलुमो है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होमोलुमो में होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। तो ये होमोलुमो की वजह से इनका कलर आ रहा है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कलर की इंटेंसिटी डीप होते चले जाती है। ठीक है, बढ़ते चले जाता है। फिर इनमें से कोई भी ना तो कैटनेशन शो करता है और ना ही ये लोग एलोट्रोपी शो करते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन का एक पिक्यूलियर बिहेवियर होता है, मतलब जो एबनॉर्मल या एनोमलस बिहेवियर है फ्लोरीन का, वो क्यों है? क्योंकि स्मॉल इन साइज है, अनअवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लो है ड्यू टू लोन पे रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्लोरीन जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। और पॉजिटिव SRP भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव में वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब वजहों से ये थोड़ा एनोमलस बिहेवियर शो करता है। कौन? फ्लोरीन।
नाउ मूविंग ऑन टू साइज, डाउन द ग्रुप जब आप आएंगे लगातार साइज बढ़ता ही है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, फ्लोरीन का जो आईपी है वो सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लीस्ट हो जाएगा आयोडीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनल है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा, देन फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते चले जाता है, फ्लोरीन से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आएगा क्लोरीन में, उससे ज़्यादा ब्रोमीन में और उससे ज़्यादा आएगा आयोडीन में, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो अगेन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था फ्लोरीन का, उनमें रिपल्शन की वजह से वो ब्रोमीन से भी पीछे चले जाएगा। क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, देन ब्रोमीन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लिख रहा हूँ, ये दिस इज Br2, फिर आ जाएगा फ्लोरीन और लास्ट में आ जाएगा आयोडीन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे ज़्यादा किसका, आयोडीन का। तो ये मैंने आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाया, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऑर्डर्स मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट विल स्टेप इनटू केमिकल प्रॉपर्टीज। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। सो नेक्स्ट विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। शुरुआत में करूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग नेचर से, इसके बाद फिर बाकी प्रॉपर्टी जैसे रिएक्टिविटी, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, उन सब पे भी जाएंगे। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बताता हूँ। हेलोजेंस का जो मतलब सारे के सारे हेलोजन जो हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही करते हैं, ऑल द हेलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के, लीविंग फ्लोरीन, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, जो बाकी बच गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ये लोग +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं और +7 भी शो करते हैं। आई रिपीट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये लोग +1, +3, +5, +7 भी शो करते हैं, जबकि फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करता है। रीजन बीइंग फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है कि अपने उसको एक्सपैंड कर सके ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। लेकिन बाकी लोग के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वो लोग एक्सपैंड कर देते हैं, और वो लोग उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, इसलिए वो लोग +1, +3, +5, +7 तक भी चले जाते हैं। देन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दो लोग याद रखिएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स, कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो +4 और +6 में भी मिलते हैं। +4 और +6 में भी क्लोरीन और ब्रोमीन के कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं। लेकिन ये जो ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स हैं +4 और +6 वाले, इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और ये लोग पैरामैग्नेटिक होते हैं, जनरली इन वेपर फेज होते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं जनरली इन वेपर फेज। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बात होगी, जो मैं आपको बताया हूँ अभी तक, वो लिखा हुआ है, देखिए। एज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट ऑलवेज शो -1। मैं आपको बोला फ्लोरीन हमेशा सिर्फ -1 ही शो करेगा, जबकि अच्छा क्यों वो बता रहे हैं, फ्लोरीन डी ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल, सो इट कैन नॉट हैव एनी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन जो बाकी हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो लोग -1, +1, +3, +5, +7 ये सब शो करेंगे, ठीक है। और जो +4, +6 है, मैं आपको बोला आर लेस कॉमन, और मिलता कहाँ, इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और ये जो +4, +6 वाले हैं, ये लोग कैसे, मैं बोला इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और यूजुअली पैरामैग्नेटिक होते हैं, पर्टिकुलरली इन वेपर फेज। तो ये बात मैंने आपको बताई। देन मूविंग ऑन टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ध्यान रखिएगा फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, और लीस्ट है किसका, आयोडीन का। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लीस्ट इज आयोडीन। रिड्यूसिंग के बारे में बात करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक। I- सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है I-। वो खट से दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर I2 बना लेगा वो, ठीक है, I-। नाउ काम की बात यह है, ये जो फ्लोरीन है जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे हेलाइट्स को, अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर दिख रहा है ना आपको, यही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो कैरेक्टर रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो रखा है, ये क्या करता है, बाकी हेलोजेंस को खिसका देगा, बाकी हेलाइट्स को वो खिसका देगा, उनके सॉल्यूशन खिसका तो डिस्प्लेस कर देगा उनके सॉल्यूशन में भी, उनके सॉल्यूशन से, या सॉलिड फेज में भी कर देता है, इवन इन सॉलिड फेज भी वो कर देता है, मैं आपको बताऊंगा ये भी। और इन जनरल आप याद रखिएगा, क्या मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव हेलोजन, एक बात ये, या नहीं समझ में आ रहा आपको, तो एक लोअर एटॉमिक नंबर वाला जो होता है ना, क्या बोलना चाहिए, हेलोजन, वो हायर एटॉमिक वाले हेलोजन को उसके हेलाइड से, मतलब हायर एटॉमिक नंबर वाले हेलाइड को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन जनरल हेलोजन ऑक्सीडाइजेज हेलाइड आयन, यहाँ हेलोजन होएगा, ये हेलोजी लिखा हुआ था, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन ऑक्सीडाइजेज
हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, कोई भी हैलोजन अपने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड को डिस्प्लेस कर देता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखिए ये फ्लोरीन जो है ये X माइनस को डिस्प्लेस करके खुद F माइनस बन जाएगा और इसको बना देगा X2। यहाँ जो X है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन इन तीनों में से किसी को भी खिसका देगा। ऐसे ही क्लोरीन इन दोनों में से किसी को भी खिसका देगा क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, I माइनस को कर देगा आई शुड से, लेकिन I माइनस किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसको सब खिसकाएंगे पर ये खुद किसी को खिसका नहीं सकता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, मेटल, इन सब के बारे में बात करता हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होगा, फिर हम लोग एक एक करके कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। कंटिन्यू करता हूँ मैं, पूजी प्लीज रब करिए। Thank you, Poji. So next we'll continue chemical property with reactivity and reactivity with hydrogen. Group 17 का हम लोग reactivity और reactivity with hydrogen के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे chemical property खत्म नहीं होगा, ऑल्दो थोड़े से और बचे, मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। Now moving on to reactivity, जब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रहा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बता रहा था, मैं आपको बोला था कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है सेम ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन एंड लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है, ऑल्दो हैलोजेंस आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, लेकिन जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होने के उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे फ्लोरीन में लोन पे रिपल्शन है, जिस वजह से उसका बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसके पास है ही, ठीक है, और हाँ एक्सट्रीमली हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसके पास है, ठीक है। दस फ्लोरीन इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर हैलोजन, याद रखिएगा फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये लोग हाइड्राइड बनाएंगे He टाइप का। E यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये लोग HF HCl HBr HI ऐसे ये लोग अपने हाइड्राइड बना लेंगे। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं E+H2 से ये He लिखा हुआ है, पर हाँ आप मतलब समझ रहे हैं कि He टाइप का ये हाइड्राइड बना रहा है। नाउ इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप HF से HCl फिर HBr और HI, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रहा है, बार बार नीचे आने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। HF से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ HCl में, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI में, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से इजीली वो लोग टूट जाएंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगा। लीस्ट थर्मली स्टेबल HI है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इजीली टूट जाएगा, ठीक है, और खट से टूट जाएगा तो किसी और को हाइड्रोजन भी दे सकता है इजीली, तो रिड्यूसिंग नेचर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाए क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी H+ देना होता है, तो बॉन्ड जल्दी टूटा, जल्दी से H+ फर्निश कर दिए तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इसमें HF से HI की तरफ, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, और रिड्यूसिंग नेचर एंड एसिडिक कैरेक्टर दोनों के दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन भी बताया। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे मेटल्स के साथ, और आपस में हैलाइड्स भी आपस में रिएक्ट करके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ, पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल कंटिन्यू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये हैलोजन अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे E2O बनाएंगे, E2O3, E2O5, E2O7, ये E यहाँ पे एलिमेंट है ग्रुप 17 के। ऑक्सीजन दो तरह के ही ऑक्साइड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2। OF2 स्टेबल है 298 केल्विन पे, लेकिन O2F2 नहीं है, ठीक है। इसके बारे में और भी बताऊंगा आपको मैं O2F2 के बारे में वैसे। देन क्लोरीन, सबसे ज़्यादा जो ऑक्साइड्स है वो क्लोरीन बनाने का काम करता है, और लीस्ट बनाता है आयोडीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाएगा और सबसे कम बनाएगा कौन? आयोडीन। और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +7 तक रेंज करता है इनका जो ऑक्साइड है, वही लिखा हुआ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्साइडिंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +1 to +7। ये मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, जैसे फ्लोरीन सिर्फ दो ही बनाएगा, OF2 O2F2, ठीक है। क्लोरीन बना रहा है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये क्लोरीन बना रहा है। ब्रोमीन Br2O, BrO2, BrO3 भी बना रहा है। आयोडीन I2O5, I2O4 भी बनाता है, I2O7 भी बनाता है। वैसे I2O5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो I2O5 है ये यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। पता नहीं ग्रुप 14 में मैं आपको बताया रहूँगा, किसी कमरे में कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है और आपको एस्टिमेट करना है कि कितना है, तो हम I2O5 का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं हम लोग, जितने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड होते हैं ये उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, द ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये लिखा हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिडिल रो एनोमली बोल रहे हैं। इन ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है ना, ये ऑर्डर कैसा है देखिए,
आयोडीन सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है, देन क्लोरीन और लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है ब्रोमीन। आइडियली एक्सपेक्टेड ये था कि आयोडीन के बाद आना चाहिए था ब्रोमीन, फिर आना चाहिए था क्लोरीन, ये एक्सपेक्टेड था, पर यहाँ ब्रोमीन मिडिल में ना आके लास्ट में आ गया। लीस्ट स्टेबल इज ब्रोमीन। ये थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके लाया गया ऑर्डर है, वैसे इसको मिडिल रो एनोमली बोल रहे हैं, याद रखिएगा एग्जाम में पूछते हैं। और ब्रोमीन लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है, इस वजह से इसके जो ऑक्साइड है ना ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके ऑक्साइड कैसे हैं? गुड ऑक्सीड, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लिखा हुआ है। इसके जो ऑक्साइड्स हैं लीस्ट स्टेबल मिडिल रो एनोमली की वजह से, एंड वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको मैंने OA लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। देन O2F2 मैं बोला था, इसके बारे में एक बात और बताऊंगा, इंपॉर्टेंट यूज है इसका जो NCERT में मेंशन्ड एग्जाम में आ सकता है। O2F2 अनस्टेबल तो है और उसको यूज किया जाता है प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए, और वो प्लूटोनियम को PuF6 बना के अलग कर लेता है फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की कहानी हुई। नेक्स्ट मैं आपको रिएक्टिविटी विद मेटल और रिएक्टिविटी विद अदर हेलोजन के बारे में बताऊंगा, जो उससे केमिकल प्रॉपर्टी इसका पूरा खत्म होगा। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल कंटिन्यू रिएक्टिविटी विथ मेटल्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजेंस। एक एक करके बताता हूँ। जब ये हेलोजेंस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये लोग मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अगर मैग्नीशियम ब्रोमीन से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अब ये जो हैलाइड्स बन रहा है, इनका जो आयोनिक कैरेक्टर है, अगर आप फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, ये लिखा हुआ देख सकते हैं आप, MF, MCl, MBr, Mi। ये M कोई मोनोवेलेंट एटम है, जैसे आप LiF, LiCl ऐसा सोच सकते हैं, LiBr, ये NAF, NaCl, NaBr, NaI ऐसा सोच लीजिए, सोचने को कोई एक मोनोवेलेंट एटम है ये, ठीक है। तो ये जो हैलाइड्स है, इनका जो आयोनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप फ्लोराइड से आयोडाइड तक आएंगे, इनका आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। रीजन आप खुद ही जान रहे हैं, पोलराइजेशन, फायांस रूल। I- का साइज क्या है? बहुत ज्यादा है, तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। ये वहीं से आ रहा है ये। और आगे वही लिखा है कि अगर कोई मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, इफ अ मेटल फॉर्म्स, इफ अ मेटल एग्जिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो उसके जो हैलाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो ज्यादा कोवेलेंट होगा कंपेयर टू जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका भी रीजन आप जान रहे हैं। फिर से ये पोलराइजेशन फायांस रूल से आ रहा है। क्या आप खुद ही सोचिए, कैटायन का क्या होता है? पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा चार्ज ऑन कैटायन होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा आएंगे। इस वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड है ना, वो ज्यादा कोवेलेंट होगा कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2, PbCl4 इज मोर कोवेलेंट देन PbCl2, SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3, UF6 इज मोर कोवेलेंट देन UF4। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड है वो ज्यादा कोवेलेंट है कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और आप फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ आते जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि कोवेलेंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजन। आपस में हेलोजेंस की टेंडेंसी होती है कंबाइन करके इंटर हेलोजेंस बनाना या इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाना। एक्स, ये किस तरह के बनाते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स? ये वही लिखा हुआ है, हेलोजेंस कंबाइन अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हेलोजेंस ऑफ द टाइप्स। किस तरह के बनाते हैं? एक्स एक्स प्राइम बनाएंगे, एक्स एक्स 3 प्राइम बनाएंगे, ठीक है, एक्स एक्स 5 प्राइम बनाएंगे, एक्स एक्स 7 प्राइम बनाएंगे। जैसे आपने IF7 सुना है आपने, ठीक है, BRF5 सुना होगा आपने, CLF3 सुना होगा आपने अगर, ठीक है। तो ये वो फॉर्मेट वही बता रहे हैं, जहाँ पे एक्स प्राइम जो लिखा हुआ है वो स्मॉलर हेलोजन है, छोटे साइज का हेलोजन है, और जो एक्स लिखा हुआ है बड़े साइज का हेलोजन है, ठीक है। जैसे मैं CLF3 बोल रहा था, तो CLX है और F3 जो फ्लोरीन है वो ये एक्स प्राइम है, ठीक है। तो ये आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है ग्रुप 17 का। फिजिकल प्रॉपर्टी से हमने शुरू किया था, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब एक एक करके कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन पे जाएंगे हम लोग। पर्टिकुलरली मैं आपको पहले क्लोरीन के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग HCl गैस के बारे में देखेंगे, इनका ऑक्सी एसिड्स देखेंगे, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, सूडो हैलाइड्स क्या होते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करता हूं मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट विल डिस्कस फ्लोरीन। एक्चुअली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद अब हम लोग पहले फ्लोरीन की बात करेंगे, देन विल स्टेप इनटू क्लोरीन, क्लोरीन के बाद HCl, HCl के बाद फिर हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड, सूडो हेलोजन, सूडो हैलाइड क्या होते हैं, और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, इनके बारे में बात करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ना शुरुआत करें फ्लोरीन से। इसको बनाते कैसे, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लोरीन की कहानी यहाँ पे दिख रही है, दिस इज नॉट इन NCERT। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि छोटी सी बात है और फ्लोरीन कवर हो जाएगा। क्लोरीन से जो बताऊंगा वो NCERT में है और एग्जाम में आ सकता है, पर ये थोड़ा सा है तो कवर करने में कोई बुराई नहीं है। इसको बनाते हैं मॉइसन प्रोसेस से। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं KHF2 का। KHF2 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से पहले KHF2 बनाना पड़ेगा। किससे बनाएंगे? CaF2 से बनाएंगे। जो KHF2 का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा उसको ऑब्टेन करेंगे हम लोग CF2
उससे कैसे देखिए, सबसे पहले CF2 का रिएक्शन H2SO4 से होगा और ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट एंड HF। बने हुए HF में आप डाल दीजिए KF, बने हुए HF में डाल दीजिए क्या, KF, तो ये बना लेगा KHF2। इसको उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी समझते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इसको समझते हैं, ठीक है। ये बना लेगा KHF2। एक्चुअली यहाँ HF2 माइनस एनायन है, यहाँ जो एनायन है वो HF2 माइनस और कैटायन है K प्लस, और HF2 माइनस एनायन जो बना है वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF और F माइनस के बीच में, ठीक है। अब ये जो बना KHF2, इसका करवा दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस, और ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इट विल फर्निश हाइड्रोजन एट कैथोड एंड फ्लोरीन एट एनोड। तो इस तरीके से आपको फ्लोरीन मिल जाएगा। अब इसी में ये जो KF है, ये इसका एक और फंक्शन है। जो KF क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर को वो कम कर देता है। KF डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन। आपने कितना क्या लिया है KF, उसके हिसाब से वो मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। उससे फायदा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ेगी, तो बिजली बिल या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो थोड़ा लोअर्ड हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फायदा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरीन। नेक्स्ट मैं आपको क्लोरीन जो बताऊंगा वहाँ से एनसीईआरटी में, सिर्फ यही पार्ट एनसीईआरटी में नहीं था, क्लोरीन जो बताऊँ वहाँ से पूरा एंड तक एनसीईआरटी का है। मैं एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। कंटिन्यू करता हूँ। पूजी प्लीज रब करिए। Thank you, Pooji. So next we will cover chlorine. Chlorine was discovered by Scheele by the action of HCl hydrochloric acid on MnO2. बाद में डेवी ने इसका एलिमेंटल नेचर इस्टेब्लिश किया और इसका नाम क्लोरीन रखा। एक्चुअली इसका जो कलर है ग्रीनिश येलो, उसको ग्रीक में बोलते हैं क्लोरोस, ग्रीनिश येलो को ही बोलते हैं क्लोरोस, वहाँ से इसका नाम पड़ा है क्लोरीन, ठीक है। नाउ अब इसको बनाएंगे कैसे और इसकी क्या प्रॉपर्टी है फिजिकल और केमिकल और क्या यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में आपको बताता हूँ कि इसको बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उससे भी पहले इसके जो मिनरल्स हैं, इसके जो मिनरल्स हैं वो क्या है, रॉक सॉल्ट जिसको NaCl बोल रहे हैं, ठीक है। हॉर्न सिल्वर भी होता है AgCl, और सिल्वाइन विच इज़ KCl। देन कमिंग ऑन टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप क्या करिए, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं एक्वस NaCl का, उससे मिल जाएगा। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए या मोल्टेन NaCl का भी करा सकते हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, तो उससे आपको क्लोरीन एनोड पे मिल जाएगा। अगर आपने एक्वस NaCl का कराया तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और अगर आपने मोल्टेन NaCl का कराया होता तो कैथोड पे फिर सोडियम मिलता, और क्लोरीन आपको हमेशा एनोड पे ही मिलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी हो गई। देन आप MnO2 और HCl को आपस में रिएक्ट करके भी MnCl2 और ये क्लोरीन बना सकते हैं। अब क्या हुआ आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है HCl, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम कर रहा है, ये खुद रिड्यूस होके आ गया MnCl2 में, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया और Cl2 बना लिया। एक्चुअल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। एक काम की बात और, जो मैंने डायरेक्ट HCl लिया है ना, सच कहानी ये है कि आप HCl तो ले ही सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें अगर तो मिक्सचर ले सकते हैं आप किसका, कॉमन सॉल्ट NaCl और H2SO4 का, NaCl और H2SO4 का मिक्सचर भी ले सकते हैं, तब भी यही स्टोरी होएगा, HCl की जगह इन प्लेस ऑफ HCl। देखिए वो रिएक्शन लिखा हुआ है आप HCl की जगह ले लिए H2SO4 और NaCl, तब भी यही रिएक्शन होगा और आपको क्लोरीन मिल जाएगा। ऑल इन ऑल आपको क्लोरीन चाहिए था तो क्लोरीन मिल गया आपको। MnCl2 अभी भी बना है जैसे बन रहा था पहले MnCl2, ठीक है। नाउ एक काम और कर सकते हैं आप HCl का रिएक्शन करा सकते हैं KMnO4 से। ऑल इन ऑल मैं आपको बताऊं अगर ना, समरी इसका यही है, HCl अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, आप जैसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे, KMnO4 दे दीजिए उसको, MnO2 दे रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको मिलता है वो खट से HCl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 में। स्टोरी यही है, उसका कुछ एग्जांपल लिखा है यहाँ पे बस। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया आपने, ये HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, आपस में रिडॉक्स रिएक्शन होगा और आपको क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया। अब हम लोग देखेंगे इसका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें डीकन्स प्रोसेस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी करा सकते हैं उससे भी, वो भी एक इंडस्ट्रियल मेथड ही है। फिर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यूजेस की तरफ लेके जाऊंगा। कंटिन्यू करता हूँ। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं इसको, लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं। तो वेरी फेमस प्रोसेस इज डीकन्स प्रोसेस, याद रखिएगा, डीकन्स प्रोसेस से क्लोरीन को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, HCl गैस का ऑक्सीडेशन कराते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और CuCl2 जो होता है वो कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर 723 केल्विन रखते हैं। आई रिपीट, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है, बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये कैटलिस्ट है एट 723 केल्विन। तो HCl का ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे तो ये क्लोरीन दे देगा आपको, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बता चुका हूँ पहले, आप ब्राइन सॉल्यूशन ले लीजिए जिसको कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो क्लोरीन आपको एनोड पे मिल जाएगा। ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे।
क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो है, बता ही चुका हूँ, उसी से उसका नाम क्लोरोस, मतलब ग्रीनिश येलो को ही ग्रीक में क्लोरोस बोलते हैं, वहीं से उसका नाम क्लोरीन पड़ा। ग्रीनिश येलो गैस है विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर, ठीक है, पंजेंट ओडर है, सफोकेटिंग, और ये पॉइजनस गैस भी है, ध्यान रखिएगा। 2.5 टाइम्स हैवियर है एयर से, इजीली इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। यही जो आपको बता रहा था पॉइजनस है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर इनहेल कर लिए तो हेडेक होएगा, लार्ज क्वांटिटी में कर लिए अगर तो फिर फेटल भी हो सकता है, वो फेटल मतलब जान भी जा सकती है फिर। उसके बाद वाटर में सॉल्युबल है ये, और ये कई सारे मेटल और नॉन मेटल से कंबाइन करके ना उनके क्लोराइड्स बना देते हैं, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा और यूजेस, फिर ये क्लोरीन खत्म होगा। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल कंटिन्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। केमिकल प्रॉपर्टी में शुरू करूं मैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन से, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन हैज़ ग्रेट एफिनिटी विथ हाइड्रोजन, इजीली रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन से और HCl बना लेगा। और कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, कोई और भी कंपाउंड है जिनके पास हाइड्रोजन है उनसे भी ये रिएक्ट कर जाता है इजीली, जैसे H2S के साथ भी ये रिएक्ट करके HCl बना लिया है, ये C10H16 के साथ भी रिएक्ट करके ये HCl बना लिया है। तो ईजिली ये हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर जाता है और कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर जाता है। पहली बात, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की बात करी मैंने। देन रिएक्शन विथ अमोनिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, अमोनिया को आपने एक्सेस में लिया तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, पर आपने अगर क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, यहाँ पे NCl3 बनेगा जो एक एक्सप्लोजिव, NCl3 इज एन एक्सप्लोजिव, ध्यान रखिएगा। देन रिएक्शन विथ अल्कलीज पे आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली लिया, ये डिस्प्रोपोर्शनेट तो होएगा ही क्लोरीन, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली लिया अगर आपने, तो ये क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हैलाइड बनाएगा अपना और हाइपोहैलाइट बनाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये NaCl बनाया क्लोराइड और ये हाइपोक्लोराइट बनाया NaOCl और वाटर, ठीक। ये कोल्ड एंड डाइल्यूट में था, पर वहीं आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लिया तो क्लोराइड तो बनेगा ही, लेकिन अब क्लोरेट बनेगा। अब क्या बनेगा? क्लोरेट। डिस्प्रोपोर्शनेट अभी भी हुआ है ये। अब अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेटेड प्रोडक्ट से वापस एलिमेंट मिल जाए तो मिल सकता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेटेड जो प्रोडक्ट है इसका आप एसिडिफिकेशन करा दीजिए, जैसे ये क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड था, तो ये क्लोराइड हाइपोक्लोराइड उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो वापस क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने क्लोराइड और इसका क्लोरेट का अगर आपने कराया एसिडिफिकेशन तो भी आपको क्लोरीन मिल जाएगा या हेलोजन मिल जाएगा, हेलोजन वापस मिल जाता है ऑन एसिडिफिकेशन। फिर आते हैं रिएक्शन विद स्लेग लाइम, ये भी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा सर सबको ही तो बोल दो इंपॉर्टेंट, पर क्या करूँ, मजबूरी, क्योंकि सच में सब इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट, स्लेग लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई स्लेग लाइम जो CaOH ट्वाइस होता है उसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर बनाता है ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये CaCl2 वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल जो कॉम्पोजिशन है या फॉर्मूला है वो ये है CaOCl2 CaOH ट्वाइस .2H2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बच रहा है वैसे, और इसका यूजेस बच रहा है, मैं खत्म करता हूँ। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पूजी। नेक्स्ट विल डिस्कस यूजेस ऑफ क्लोरीन, और उसके पहले एक और प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बच गया, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो क्लोरीन वाटर होता है, ध्यान रखिए, क्लोरीन वाटर Cl2 प्लस वाटर जब आप रिएक्शन कराएंगे बनेगा HCl एंड HOCl। बना हुआ HOCl फिर टूट जाएगा HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये काम आएगा दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाने में, और ये ब्लीचिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कलर्ड सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेंट भी है, क्लोरीन वाटर अपने आप में गुड ऑक्सीडेंट भी है, और साथ ही साथ परमानेंट ब्लीचिंग भी करवाता है ये। जिनका भी ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन की वजह से होता है वो परमानेंट ब्लीच होते हैं, ठीक है। अब ये उसका कुछ एग्जांपल बता रहा है कि कैसे दूसरों को किसको किस में कन्वर्ट कर देता है। खुद तो ये क्लोरीन वाटर क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में। बताया मैं आपको, HCl बनेगा और HOCl, बना हुआ HOCl भी HCl बन जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो ओवरऑल ये खुद HCl में कन्वर्ट हो गया, और दूसरों को क्या बनाया था वही लिखा है। कुछ एग्जाम्पल, H2S को सल्फर बना देगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट बना देगा, हैलाइड को हैलोजन बना देगा, बस ब्रोमाइड आयोडाइड को ये ब्रोमीन और हैलोजन बना पाएगा, आयोडीन को HiO3 बना देगा, SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू इट्स यूजेस, तो ये वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए काम आता है, तो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट है, बताया आपको, कॉटन फैब्रिक्स, पेपर, रेयॉन, इनको ब्लीच करने के काम आता है। जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट भी है, वही बता रहा था, स्टेरिलाइज करते हैं पानी को हम लोग। गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। आपको आगे इससे क्लोरोफॉर्म बनाना हो, ठीक है, CCl4 बनाना हो, पायरीन जिसको बोलते हैं, कमर्शियल नेम है उसका, ट्रेड नेम, जब वो फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज होता है। DDT बनाना हो आपको, रेफ्रिजरेंट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उन सबको बनाने में क्लोरीन आपको हेल्प करेगा। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, ये भी उससे बनता है। ये क्लोरोपिक्रिन जो CCl3NO2 है, जो एक टीयर गैस है,
ठीक है। देन मस्टर्ड गैस, इन सबको बनाने के लिए आपको क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्लोरीन का यूजेस है कि क्या क्या हम इनसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या और बना सकते हैं क्लोरीन की हेल्प से, वो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं जो आपके सिलेबस में, जो आपने देखा है कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में, ठीक है। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, तो वहाँ पर इसको बनाया जाता है क्लोरोपिक्रिन को, ठीक है, जो टीयर गैस है। नाउ इसके आगे, अब यहाँ तो ये खत्म हो गया क्लोरीन, अब हम लोग HCl के बारे में बात करेंगे, ठीक है। HCl के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यू करूंगा मैं। जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नेक्स्ट विल डिस्कस हाइड्रोजन क्लोराइड, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसके यूजेस है, एक एक करके अनफोल्ड करता हूँ। स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन, आप हैलाइड को हीट करिए विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको H2SO4 के साथ हीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले सकते हैं, एग्जाम्पल इज H2SO4। 150 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो पहले NaHSO4 मिला और HCl चाहिए था, मिल गया। बना हुआ NaHSO4 वापस से NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फिर से आपको HCl मिल जाएगा। Na2SO4 तो मिल ही रहा है, आपको HCl फिर से मिल जाएगा। काम की बात यहाँ पे ये है कि आप HCl को P2O5 या CaO, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, इससे ड्राई नहीं कर सकते। ये लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जरूर थे, बट वी कैनॉट ड्राई, या HCl कैनॉट बी ड्राइड ओवर P2O5 और क्विक लाइम। P2O5 भी P4O10 के फॉर्म में होता है। रीजन बीइंग, क्विक लाइम से ये रिएक्ट कर जाएगा, ये बेस है, ये एसिड रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा, फिर ड्राई नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। P4O10 के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, ये POCl3 बना ले रहा है, HPO3 भी अलग से मिल जा रहा है। तो HCl जो है वो P2O5 के साथ या CaO के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, इन दोनों से रिएक्ट कर जा रहा है, इसलिए इनकी हेल्प से वी कैनॉट ड्राई HCl ओवर P2O5 और क्विक लाइम। तो फिर क्या करेंगे, किसी से तो ड्राई करना है, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। इट कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप इसको ड्राई कर लीजिए। देन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग है, एसिडिक टेस्ट है इसका, और इसका एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड तो एक खुद है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये जब आयोनाइज होगा ना, तो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, वो 10⁷ है, जो बहुत हाई है, जो बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। देन एक बहुत काम की चीज़ है, जब अमोनिया गैस पास करेंगे HCl से ना, तो व्हाइट फ्यूम्स आते हैं NH4Cl के, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और एक्सट्रीमली सॉल्युबल है वाटर में ये, और ईजिली इसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। अब आगे HCl के बारे में ही मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें और बताऊंगा, जैसे एक्वा रीजिया के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और इसके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिर ये HCl खत्म होगा, फिर ऑक्सी एसिड्स और इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, सूडोहैलाइड, सूडोहैलोजन, उस तरफ जाएंगे हम लोग। पूजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। एक दो बातें और बच रही है हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे एक्वा रीजिया जो है 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है एंड 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। यूज किया जाता है एक्वा रीजिया को फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, वो डिजॉल्व हो जाता है एक्वा रीजिया में। अब रिएक्शन विद सॉल्ट, यस, ये भी काम का है। जो HCl है, वीकर एसिड के जो सॉल्ट होते हैं, जैसे H2CO3 वीकर एसिड है, H2SO3 वीकर एसिड है, इनके जो सॉल्ट है उनको इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। इन वीकर एसिड के सॉल्ट है, उनको डिकम्पोज कर दिया, देख सकते हैं आप, तोड़ दिया उनको, ठीक है। अब इधर आते हैं, यूजेस पे आते हैं। कहाँ यूज होता है HCl? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने के लिए काम आएगा HCl, ठीक है। आपको पता ही है रिएक्शन में क्लोरीन का प्रिपरेशन में बता चुका हूँ आपको, MnO2 और HCl लिए थे हम लोग क्लोरीन बनाने के लिए। देन NH4Cl बनाने के लिए भी काम आएगा ये। ग्लूकोज अगर बनाना है फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, तब भी ये काम आता है। मेडिसिन में यूज होता है और एक लेबोरेटरी एजेंट भी है, और ये काम का ब्लीच करवाता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को या वेजिटेबल्स को ये ब्लीच कर देता है, और इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है, ध्यान रखिएगा। यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन बैक। तो ये इसका यूजेस हो गया। अब यहाँ पे मैं HCl को पूरा खत्म करता हूँ। जितना इंपॉर्टेंट था, जो आ सकता है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। जो NCERT में मैंने एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करी आपको। नेक्स्ट अब हम लोग ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, फिर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की तरफ जाऊंगा। कंटिन्यू करता हूँ मैं। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू ऑक्सी एसिड्स ऑफ या ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, रीजन बीइंग उसका स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सिर्फ HOF बनाएगा बस। बाकी क्लोरीन जो है वो हर तरह के ऑक्सो एसिड बनाएगा, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। और इनकी खास बात क्या होती है
ये प्योर मतलब अलग से आप इनको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। ये लोग एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे आपको, स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगे, या फिर अपने सॉल्ट में ये लोग स्टेबल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाई EN एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, जब आपको बताया अदर हैलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड, बाकी लोग एक से ज़्यादा बना लेंगे। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट, दे आर आइसोलेटेड ओनली, दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। ये बता चुका हूँ आपको मैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा हूँ मैं, जैसे ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। हाइपोहेलस एसिड सबसे कम जो +1 में रहेगा वो हाइपोहेलस एसिड है, +3 वाला हो जाएगा हेलस, +5 वाला हो जाएगा हेलिक, और +7 वाला हो जाएगा पर हेलिक। ये इनका नाम है ऐसे ही, ठीक है। तो फ्लोरीन सिर्फ HOF बना रहा है, क्लोरीन HOCl भी बना रहा है, HClO2 भी बना रहा है जो HOClO के फॉर्म में है, HClO3 भी बना रहा है जो HOClO2 के फॉर्म में, HClO4 भी बना रहा है, ठीक है। ये पर क्लोरिक एसिड है, दिस इज क्लोरिक एसिड, ठीक है। दिस इज क्लोरस एसिड और ये हाइपोक्लोरस एसिड, ये इनका नाम है। ऐसे ही ब्रोमीन जो है वो HbRO3 और HbRO4 बना रहा है, और आयोडीन HiO3 एंड HiO4 बना रहा, होते ये लोग HOiO3 के फॉर्म में, जो पर आयोडिक एसिड इसको बोल रही है, आयोडिक एसिड है, जिसको कई बार मैं लिख रहा था ना कि आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है HiO3 में, जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो, ठीक है। तो ये वही HiO3 है, आयोडिक एसिड है ये। तो ये ऑक्सी एसिड की कहानी हुई। वैसे स्ट्रक्चर आपको बताऊं, अगर मैं जैसे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की बात कर लूँ, तो अपने पास जो HOCl है वो तो सिंपली ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद जब HClO2 बनाएंगे ना आप, तो आप क्लोरीन में ही डबल बॉन्ड में O जोड़ दीजिएगा, डबल बॉन्ड में O जोड़ते ही ये बन जाएगा HClO2। फिर एक और डबल बॉन्ड में O जोड़, इसके पास 3 लोन पेयर आप समझ रहे हैं, एक और डबल बॉन्ड में O जोड़ देंगे, बन जाएगा HClO3, एक और लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन का, तो फिर बन जाएगा HClO4। तो वो उसका स्ट्रक्चर है, आप उसको उससे निकाल सकते हैं। इन सब में जो बेसिसिटी है वो कितनी है वो आप स्ट्रक्चर से डिकोड कर सकते हैं। नाउ ऑक्सो एसिड से ऑक्सी एसिड्स के बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े टॉपिक में 2 ही बचता है, सूडो हैलाइड एंड हेलोजन, और उसके बाद बच रहा है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कंटिन्यू करता हूँ, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू सूडो हैलाइड्स एंड सूडो हेलोजेंस। जो सूडो हैलाइड से नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, सूडो मीनिंग फॉल्स, कोई है जो हैलाइड की तरह रिजेंबल कर रहा है पर है हेलोजन नहीं, हैलाइड नहीं है पर हैलाइड की तरह रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सूडो हैलाइड्स होते हैं ये लोग यूनी नेगेटिव होते हैं, मतलब इनके सर पे एक ही नेगेटिव होता है इन आयन में, ठीक है। यूनी नेगेटिव आयन है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनमें वन ऑफ द एटम हैज़ टू बी नाइट्रोजन, एक को नाइट्रोजन होना पड़ता है या एक नाइट्रोजन एटम होता है ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, एक नाइट्रोजन होगा ही, और इनके सर पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टी इनकी पूरी की पूरी या मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इनकी हैलाइड के जैसे होती है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर यूनी नेगेटिव आयंस, बताया आपको, दैट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ हैलाइड्स आयन, बता चुका हूँ। दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज नाइट्रोजन, 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे जिसमें एक ना एक तो नाइट्रोजन होगा ही। दे गिव सॉल्ट्स रिजेंबलिंग द हैलाइड सॉल्ट्स, जिस तरीके के हैलाइड के सॉल्ट्स होते हैं वैसे ही सॉल्ट ये लोग बनाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इनके जो सोडियम सॉल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि जो इनका सिल्वर सॉल्ट है वो सॉल्युबल नहीं है। ऐसा ही हैलाइड के साथ भी होता है वैसे। अब यहाँ पे आप अगर ये जो यूनी नेगेटिव वाले दिख रहे हैं आपको, दीज आर सूडो हैलाइड। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे I- लिखा होता तो वो आयोडाइड है ना, तो आयोडीन क्या है, हेलोजन क्या है, I2। वैसे ये जो यूनी नेगेटिव वाले दिख रहे हैं इनका डाइमर बना दीजिए आप, वो सूडो हेलोजन बन जाएगा। ये यूनी नेगेटिव वाले सूडो हैलाइड, आप इसमें एक नोटिस कर रहे होंगे एक ना एक एटम नाइट्रोजन है ही, सब में आप देख सकते हैं। इसी का डाइमर ले लेंगे ना आप, अगर 2 लोग को कंबाइन कर देंगे तो आपको हेलोजन मिल जाएगा। जैसे I- होता तो I2 मिलता, वैसे CN- से CN2, तो I2 को जैसे हेलोजन बोल रहे थे हम लोग, मीनिंग आयोडीन ही है वो, वैसे ही CN2 को साइनोजेन बोल रहे हैं, इसका नाम है साइनोजेन। ये साइनाइड है, उससे बन रहा है साइनोजेन, ठीक है। अब ऐसे ही ये थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट, उससे बन रहा है थायोसाइनोजेन, ठीक है। तो ये उसकी बात, नाम की बात कर रहा था। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो वेल नोन सूडो हैलाइड है वो CN- वेल नोन सूडो हैलाइड है, और ये रिजेंबल करता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से। कैसे रिजेंबल कर रहा है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये एक एसिड बना लेगा HCN, जिसको प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। HCN का एक और नाम है प्रूसिक एसिड, PRUSSIC, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज होके साइनोजेन बना लेगा CN-, जैसे I- I2 बना लेता है वैसे CN- CN2 बना लेगा। ये आपको पता होगा CuI2 एग्जिस्ट करेगा नहीं, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे CuCN2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, CuCN2, ठीक है। ये खुद से CN2 जो है वो उसमें जो CN- है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CN2 में। मतलब अगर आपको याद आ रहा हो, ये
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है कि CN- फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू हैलाइड आयन, हैलाइड आयन की तरह कई सारे ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है कौन, CN-। तो ये सूडो हैलाइड और सूडो हैलोजन के बारे में बातें थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको यही बोल रहा था, जैसे ये जो CuCN2 है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये CN- ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये Cu+2 जो है वो +1 में जाना चाहेगा, वो किस में जाना चाहेगा, +1 में, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा, ये बाद में टूट जाएगा CuCN और हाफ CN2 में, ये टूट जाएगा CuCN और हाफ CN2 में। एक CN- जो है ना वो CN2 बना लेगा, एक CN- और बचा हुआ रहेगा एक CN। अभी ये +2 में है, Cu जो है वो +1 में ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए CuCN बना लेगा ये। मैं यही बोलना चाह रहा था, इसका जो +2 है, ठीक है, Cu का, वो +1 में आ जाएगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है CN-, ठीक है। तो ये बाद में ना इसको CuCN में ले आएगा, एक +1 में ले आया इसको, और एक जो CN- एक खुद जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है वो ऐसे हाफ CN2 बना लेगा। मैं ये हाफ CN2 लिखा, बहुत ज़्यादा ही छोटा लिखा हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से इधर लिख, एक्चुअली मैं ये लिखना चाह रहा था, हाफ CN2 ये लिखना चाह रहा था, ठीक है। इसी तरीके से Cu(I2) के साथ भी है, Cu(I2) होता तो वो Cu(I) बन जाता है और हाफ I2 बन गया होता है वो। ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, इसीलिए इनको बोला जा रहा है सूडो हैलाइड, दे आर नॉट हैलाइड बट बिहेविंग लाइक हैलाइड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सूडो हैलोजन एंड सूडो हैलाइड। मैं एक एग्जांपल कोट किया आपको। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मुझे प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन हैलोजन्स, हैलोजन आपस में कंबाइन होकर जो कंपाउंड बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। पर ध्यान रखिएगा, एक हैलोजन बहुत बड़ा होना चाहिए साइज में और एक बहुत छोटा और मोर EN का होना चाहिए, तो फिर कॉम्पेटिबिलिटी बैठेगी और फिर बना पाते हैं ये लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसके बारे में जिक्र चैप्टर के शुरू में भी किए थे हम लोग, टॉपिक के शुरुआत में भी, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो हैलोजन कंबाइंस विद देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जैसे X(X'), XX'5, XX'7, इस तरीके के वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाता है, जहाँ पे जो X है वो लार्ज साइज का हैलोजन है जो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, और जो X' है वो स्मॉल साइज का हैलोजन है जो साइड एटम या सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करेंगे। अब इनमें से कुछ का प्रिपरेशन मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। एक दो रिएक्शन और भी रह गया, जगह था नहीं तो मैंने लिखा नहीं, पर एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन लिखे हैं 2 ही 3 और एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ वहाँ एनसीईआरटी से कवर करिएगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपको एक टेबल मिलेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड, जिसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं, किसके हैं, अमीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, सारे एग्जांपल्स हैं, उनका फिजिकल स्टेट और कलर मेंशन्ड है, उनका हाइब्रिडाइजेशन शेप मेंशन्ड है। उसको प्लीज़ उस टेबल को, क्योंकि इतनी जगह थी नहीं और उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं हर चीज़, पर कलर और बाकी शेप वेप आप देख लीजिएगा उसका, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1-2 बार पूछा भी गया, तो वो टेबल मगअप करिएगा कैसे भी करके, ठीक है। नाउ मतलब अगर आपको मैक्सिमम या फुल मार्क्स चाहिए और आप चाहते हैं यू नीड नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, तो आपको कवर करना चाहिए। और आप बोलेंगे नहीं सर मैं मैक्सिमम मार्क्स से खुश हूँ, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, तो आप छोड़ भी सकते हैं। खैर देखिए, अब ये प्रिपरेशन देखिए, अगर आपको ClF बनाना है जो XX' फॉर्मेट का है, तो आप क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में ले लीजिए, 473 केल्विन में गर्म कर दीजिए, बन जाएगा। वैसे ही अगर ClF3 बनाना था मान लेते हैं, तो फिर फ्लोरीन को एक्सेस में लीजिए, क्लोरीन से ज़्यादा किसको लेना है, फ्लोरीन को, और 573 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो ClF3 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ICl3 बनाना है तो तब भी क्लोरीन को एक्सेस में रखिए, और ICl बनाना है तो इक्वी मोलर रख लीजिए दोनों को। जैसे हम लोगों को ClF बनाना था, इक्वी वॉल्यूम रखे, इक्वल वॉल्यूम, यहाँ इक्वी मोलर रख रहे हैं। नाउ ये जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इस पे क्वेश्चन बनता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स, हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव है इंटर हैलोजन कंपाउंड, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है और लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस है लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी इनकी ज्यादा है, तो इस वजह से ये लोग ज्यादा रिएक्टिव है हैलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फिर बात आती है यूजेस की। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। एंड ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ClF3 और BrF3 जो है इनको यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को एनरिचमेंट ऑफ ओर वाली बात करते हैं, एनरिच करने के लिए हम ClF3 या BrF3 का यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड नॉट ओनली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पूरा का पूरा ग्रुप 15 यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो एग्जाम में आ सकते हैं आ चुके हैं, और एनसीईआरटी का मोस्ट ऑफ द मतलब पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। आप सीधे पीवाईक्यू बना सकते हैं वैसे। हाँ, मैंने बोला वो टेबल देख लीजिएगा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का, और प्रिपरेशन में 2-3 रिएक्शन और है जो रह गया, जगह था नहीं मैंने लिखा नहीं, वो देख लीजिएगा। और वैसे भी एक बार आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करना ही चाहिए, एक बार बस। कोई पॉइंट अगर लग जाए कि इन्फॉर्मेशन वाली कोई चीज़ थी जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं था पर इन्फो था, और वो अगर रह गया, जिसकी चांसेस बहुत कम है पर अगर रह गया, तो आप प्लीज़ उसको अपने नोट्स में कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों को लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। सो मिलता हूँ जल्दी फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है, एज यूजुअल। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ, बाय बाय।